सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी क्षितिज के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 6। देखिए, कुछ तकनीकी के खराबी के कारण मैं सीरियल से रीडर भाग को पूर्ण नहीं कर पा रहा, इसलिए बीच बीच में से ले रहा हूं। तो आप एक बार अपनी सुविधा के अनुसार इनको इसी प्रकार से पढ़ लीजिए। तो चलिए, इसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 6। प्रभो कविता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। तो देखिए, जन्म जयशंकर प्रसाद जी का जन्म यहाँ पर 1889 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में होती है। इनके जीवन परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। ध्यान रखना, कवि परिचय जो आता है आपके प्रश्न पत्र में, तो उसके अंतर्गत कि छायावादी कवि थे, पहली बात। दूसरी कि इनका जन्म काशी नगरी में 1889 में हुआ। वर्तमान समय में जो वाराणसी के नाम से है काशी, वहाँ पर इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था और ये शिक्षा प्रेमी थे और जिन्हें लोग सुंगनी साहू कह करके बुलाते थे, ठीक है। और प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, घर पर ही आपने पढ़ाई की। बाद में आप क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। क्वींस कॉलेज थी, उसमें अंग्रेजों का समय था, तो इन्हें क्वींस कॉलेज में भेजा गया। अल्प आयु में ही मेधा से, अपनी बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। बचपन से ही आपकी रुचि थी, वो कहाँ थी? साहित्य की ओर थी। हिंदू नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। ध्यान रखना, यह प्रश्न है पीछे, और आपको ध्यान रखना है कि आप कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदू के नाम से एक मासिक पत्रिका, 1 महीने में छपने वाली जो पत्रिका होती है, उसका संपादन किया था। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। साहित्य के अंतर्गत जो प्रसिद्धि मिली, पहचान मिली, वो उस हिंदू नामक पत्रिका के संपादन के बाद ही मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी विधा में भी आपने अपना कौशल दिखलाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं उनमें देखिए, सबसे पहले काव्य। कविता के अंतर्गत हम देखते हैं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्रधार, ये काव्य लिखे हैं, कविता लिखी है। नाटक के अंतर्गत ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट, ये इन्होंने नाटक लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं ऐतिहासिक नाटक है, सारे हिस्ट्री से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है। उपन्यास में देखिए कंकाल, तितली, इरावती, ये नॉवेल लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। और जो इरावती है वो अपूर्ण है। कहानी के अंतर्गत आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल, ये आपने कहानी लिखी है। और निबंध के अंतर्गत काव्य कला और अन्य निबंध आपने लिखे हैं। तो इन की रचनाओं से ज्ञात होता है कि साहित्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, सारी प्रकार की विधाएं हैं उनमें रचना की है, लेख लिखे हैं। आइए, प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है। हमने अभी पढ़ा था कि प्रतिभा बहुमुखी है, अर्थात उन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध सभी प्रकार के लेख लिखे हैं। किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। लेकिन साहित्य में अगर हम देखते हैं मुख्य रूप से, तो कवि कविताएं लिखने में और नाटककार अर्थात नाटक लिखने में बहुत ही अच्छा योगदान आपने दिया है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। छायावादी कवि जैसे महादेवी वर्मा, तो इनमें जयशंकर प्रसाद जी का नाम आगे गिना जाता है। और कामायनी इनका अन्यतम ग्रंथ है। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है आपके पास कि इनका जो अन्यतम सबसे अलग एक ग्रंथ है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध, वो कामायनी है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्य से की जा सकती है। संसार के जो अच्छे अच्छे अर्थात श्रेष्ठ काव्य हैं, कविताएं हैं, काव्य ग्रंथ हैं, उनमें कामायनी की गणना की जाती है।
सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। सत्य है वह हमेशा शिवम अर्थात कल्याणकारी होता है और वही सुंदर भी होता है। हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, देवकीट उसके अंतर्गत पढ़ा था कि सत्य है वह हमेशा कल्याणकारी होता है, लेकिन वो भद्दा भी होता है, इसलिए सुंदर लगता नहीं है, लेकिन होता कैसा है, सुंदर होता है। इसलिए इन 3 शब्दों से एक ध्येय वाक्य बना है, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो इसका जीता जागता स्वरूप है वो प्रसाद जी के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव व मौलिक वर्णन किया है। मानव की सुंदरता के साथ साथ जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति की सुंदरता का भी बड़े सजीव और मूल रूप से वर्णन किया है। अपने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। ध्यान रखना, खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। आपकी भाषा है वो संस्कृत से परिपूर्ण है, अर्थात तत्सम शब्दों का अधिकतर आपने प्रयोग किया है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। देखिए 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी। इस प्रकार से ये हुआ जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आइए अगली कक्षा में हम प्रभो कविता का पाठ परिचय और सप्रसंग व्याख्या का अध्ययन करेंगे।